जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये है बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो हम ये इक्वेशन करेंगे वो हमेशा कहाँ अप्लाई होगी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर हमारा मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, वहां पर हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलस मेथड से। देखिए, हमारे पास इक्वेशन है बच्चों। सबसे पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन हमने डिराइव करनी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन है बच्चों, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब जो मेनली आपको इसके बारे में, जैसे v है, v हमारी क्या है बच्चों? v फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया। a क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन है। यहाँ पर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे। जो हमारी एक्सेलरेशन रहेगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगी, ठीक है। t क्या है बच्चों? जब तक एक्सेलरेशन हुआ तब तक का टाइम पीरियड फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। और s क्या है बच्चों? हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्टेंस नहीं है बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे, ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये था बेसिक हमारा कंसेप्ट। नेक्स्ट शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी वो क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको हम ड्राइव करेंगे। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव करता है स्ट्रेट लाइन पाथ में, ठीक है। तो विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ मूव करता है, ठीक है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब टाइम हमारा जीरो है बच्चों, टाइम कितना है? जीरो है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल u है। और जब हमारा टाइम चेंज हो जाता है, टाइम हमारा कितना हो गया? t हो गया, तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? चेंज हो जाती है, और फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाती है? v, ठीक है। तो इसको हम सिंपल एक्सेलरेशन से शो करेंगे। यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सॉरी, डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। तो ये इक्वेशन आ जाती है हमारी, ठीक है। तो डी वी हमारा किसके इक्वल आएगा बच्चों? डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। इफ वी पुट इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, अगर मैं, ये देखिए हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है, ये क्या है? डी है, डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव को बच्चों हटाने के लिए हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। बोथ साइड इंटीग्रेशन हमने यूज कर लिया। अब यहाँ इंटीग्रेशन हमने किस पर लगाया है? डेरिवेटिव ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? जो नीचे हम लिखेंगे वो इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, और ऊपर जो लिमिट लिखेंगे वो फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे। ये जो हमारी u है बच्चों, ये लिमिट है हमारी, ठीक है, इनिशियल, इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल। और ये जो लिमिट है वो है फाइनल। भी इनिशियल कहाँ से कहाँ तक वेलोसिटी चेंज हुई? वेलोसिटी हमारी कहाँ से चेंज हुई बच्चों? u से लेकर v तक, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन, मैंने पहले ही बोला था, एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट रहेगी, तो अंदर जो डेरिवेटिव रहेगा, डेरिवेटिव जो चेंज हो रही है वो, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का जो जो चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम जैसे चेंज होता है, तो यहाँ पर हम उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, बाकी को हम कांस्टेंट निकालते हैं। ये मैथ में भी है, इंटीग्रेशन का रूल है, ठीक है। तो टाइम कहाँ था बच्चों? इनिशियल टाइम हमारा क्या था? जीरो था, और बाद में टाइम हमारा कितना है? टी।
ठीक है। अब जैसे अगर इंटीग्रेशन करते हैं हम बच्चों, dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा x आता है, ठीक है। ये याद रखना आपने फार्मूला। जिन बच्चों को बिल्कुल इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो याद रखें, dx का इंटीग्रेशन बच्चों क्या आता है, x होता है। तो dv का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, v, ठीक है। उसके बाद हमने लिमिट लगानी है बच्चों u और v, ठीक है। a को हमने जैसे बाहर निकाल लिया, अब dt का क्या होगा बच्चों, t होगा, ठीक है। और लिमिट क्या बच्चों, 0 से लेकर t। तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, जो फाइनल है हमारी अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ठीक है। हमेशा जो किसकी लिमिट है बच्चों, ये v की लिमिट है, ठीक है। v की वैल्यू है, तो v को पहले हम v की जगह v लिखेंगे और फिर माइनस लगाएंगे बच्चों, हर बार माइनस लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट कितनी है, u है, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे और किसके इक्वल होगा, a। अब यहाँ भी t की दो लिमिट हमारे पास, t और 0। सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। यानी कि हमारे पास इक्वेशन आ जाती है बच्चों v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। ये कैलकुलस मेथड है हमारा, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे हम इसमें। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, जो सेकंड इक्वेशन है हमारी। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो s यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो हम रिलेशन भी उसी के हिसाब से लेंगे। देखिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का जिक्र है तो हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में करेंगे, ठीक है। तो रिलेशन हमारी कौन सी होगी, वेलोसिटी का कंसेप्ट लेंगे हम। वेलोसिटी किसके इक्वल है बच्चों, डेल्टा एस चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ds बाई डी टी, ठीक है। अब यहां से हमारा ds कितना आ जाएगा बच्चों, ds इज इक्वल टू वी डी टी, ठीक है। ये याद रखना आपने, ये जो हमें जो इक्वेशन ली है, देखिए हमने यहाँ पर, क्योंकि रिलेशन में क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट किससे रिलेटेड होती है, वेलोसिटी से। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये टाइम किससे रिलेटेड है, वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी वाली इक्वेशन यहाँ पर लेनी पड़ेगी। जो ये वाली इक्वेशन है वेलोसिटी की, क्या होती है सबको पता है बच्चों, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, टाइम इंटरवल। तो ये तो हमेशा यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। जबकि ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है हमारी, जो हम डिराइव कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ होती है बच्चों, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के कारण। जब हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, ठीक है, जब हमारा एक्सेलेरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए हम ड्राइव करेंगे इसको, तो dv इज ds इज इक्वल टू v dt। अब लास्ट जो इक्वेशन की थी हमने बच्चों v किसके इक्वल आया था, u प्लस ए टी, वो हम वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए u dt, dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टी और dt, ठीक है। अब यहाँ भी हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों दोनों तरफ। तो दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ds, हर एक अलग अलग टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन होता है बच्चों, ये मैथ का रूल है इंटीग्रेशन का, ठीक है। कर लिया। अब लिमिट लगाएंगे बच्चों। देखिए डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या थी, जब वो 0 पर था उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी। बाद में उसकी डिस्प्लेसमेंट सपोज करें s हो जाती है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, जो ये क्या है, जो चेंज हो रही है क्वांटिटी, वो ही अंदर रहेगी बच्चों, उसी की ही लिमिट लगानी है। जो चेंज नहीं होती है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, वो कांस्टेंट मानी जाएगी। अब यहाँ पर d जिसके साथ लग रहा है, इसको याद करने का तरीका क्या है, जिसके साथ d लगता है वो चेंजेबल है, ठीक है, और उसी की लिमिट लगेगी। तो यहाँ टाइम की लिमिट क्या है बच्चों, टाइम यहाँ 0 से t है, यहाँ भी टाइम की लिमिट लगेगी 0 से t है, ठीक है। अब ds का इंटीग्रेशन, जैसे मैंने लास्ट बताया बच्चों, ds का इंटीग्रेशन कितना होता है, s, और लिमिट लगाएंगे बच्चों 0 से लेकर s इज इक्वल टू, यहां से हमने u बाहर निकाल लिया, dt का क्या आएगा बच्चों, t, ठीक है, और यहाँ भी हमने लिमिट लगाई 0 से t, प्लस a यहां से बाहर निकल जाता है, देखिए। और हमारा इसको मैं देखिए यहाँ दिखाता हूँ आपको,
जब मैं ए बाहर निकालता हूं तो हमारी टर्म ये रह जाती है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, ये कैसी है बच्चों, अगर हमारे पास x की पावर n dx इस तरह का फार्मूला अगर बनता है, देखिए जो बच्चे इंटीग्रेशन नहीं जानते वो ध्यान से देखें। तो अगर हमारे पास x की पावर है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, उस पावर में एक जोड़ देंगे, वन ऐड कर देंगे, और उसी पावर को जो हमारी नई पावर बनी है वो हम उसको नीचे लिख देंगे, तो हमारा रिजल्ट ये आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ t की वैल्यू कितनी है बच्चों, t की पावर कितनी है, 1 है, तो हमने t की पावर में 1 + 1 जोड़ दिया, और 1 + 1 क्या हो गया, नीचे लिख दिया, और बाद में हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको 0 से लेकर t लिमिट लगा दी। समझ रहे ना बच्चों, तो हमारा dt कैंसिल हो जाता है, सिर्फ हमारा ये रिजल्ट रह जाता है, ठीक है। ये dx नहीं लगाना आपने, तो इस करके यहाँ dx नहीं लग रहा है तो यहाँ पर dt नहीं लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट अगर लिमिट लगाएं तो क्या आ जाएगा बच्चों, आप नोट कर लें, तो ये आ जाएगा, पहली अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, इज इक्वल टू u हमने बाहर निकाल लिया था, यहाँ पर भी हम पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, फिर उसके बाद प्लस, यहाँ देखिए मैं लास्ट चलता हूँ, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बचा बच्चों, a बाहर कांस्टेंट है तो a को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, और अंदर क्या रहेगा बच्चों, t²/2। अब इस पे भी लिमिट हम चलो अलग से लगा लेते हैं, 0 से लेकर t, ठीक है। यहाँ तो हमने लगा दी 0 से t, ठीक है, ये लगा दी। तो s = ut प्लस a, देखो यहाँ अगर हम लिमिट लगाते हैं, मैं इसको अलग से इसी करके दिखा रहा है बच्चों ताकि आप आसानी से समझ ले, पहले t रखेंगे तो t की जगह t रख दिया तो यही वैल्यू आ जाएगी, फिर माइनस करेंगे, मैंने बोला हर बार माइनस करेंगे जब लिमिट लगाएंगे, t की जगह अब यहाँ 0 रख देंगे, ठीक है, तो ये आ गया। तो s = ut प्लस a t²/2, तो ये हमारा तो 0 हो गया ना, ठीक है, तो यानी कि s = ut प्लस हाफ a t², तो ये रिलेशन है बच्चों हमारी, ठीक है, थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, सॉरी सेकंड इक्वेशन, तो बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है। ये कौन सा मेथड कर रहे हैं बच्चों, कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड का मतलब इंटीग्रेशन वाला, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों हम करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, देखिए हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन, ठीक है, तो या st रिलेशन भी बोलते हैं, st रिलेशन, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों करते हैं जो हमारी थर्ड है, थर्ड इक्वेशन क्या है, v² - u² = 2as। अब यहां पर देखें अगर इस इक्वेशन को बच्चों, इसमें t नहीं है, ठीक है, t तो नहीं है ना इसमें, टाइम का कंसेप्ट इसमें नहीं दे रखे, ठीक है। तो हम बच्चों एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होती है, dv/dt, ठीक है। अब यहाँ वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, और a भी है, तो इसमें s नहीं है बच्चों, इस इक्वेशन में क्या है s, जबकि हमारी रिलेशन s में है, तो हम s को काउंट करेंगे इसमें, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, dv, अगर हम s, ठीक है, अगर हम बच्चों यहाँ पर ds से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ds से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, देखिए हमने क्या कर दिया, dv/ds ds/dt, यानी कि हमने क्या कर दिया, इसको ds को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो तब हमारा रिजल्ट देखो क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, वेलोसिटी है जो, इसको हम ठीक अगर लिखें तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ देखिए ये होगा dv/ds, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो जाता है आपको पता है, ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी कि a = समझ रहे बच्चों,
ए इज इक्वल टू dv बाई डी एस, ठीक है, और इनटू v। ये रिलेशन आपने यूज करनी है, ठीक है। तो अब इसको हम ठीक अगर लिखेंगे तो ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी, ठीक है। अब यहाँ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। जो पार्टिकल है तीनों केस में मूव करता है स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए और इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। तो हम यहाँ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि जिसके साथ बच्चों d लगता है उसी को ही हम चेंजेबल मानेंगे, बाकी को हम अपनी तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ a को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट मान लिया, अंदर क्या रह गया ds, ये v और dv, भाई d किसके साथ लग रहा है, v के साथ, तो दोनों ये अंदर रहेंगे। और अब इनकी लिमिट रखते हैं बच्चों, ds की लिमिट क्या है 0 से लेकर s, वेलोसिटी की लिमिट क्या है इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो a ये कितना आ जाएगा, ds का कितना आएगा बच्चों s, और लिमिट हमारी कितनी आएगी 0 से लेकर s, इज इक्वल टू v की पावर 1 लिखेंगे। आपको याद है जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, देखिए x की पावर n dx, अगर इसका इंटीग्रेशन हम निकालते हैं तो क्या आता है बच्चों x n प्लस वन, पावर में क्या हो जाएगा, ये फार्मूला याद रखना आपने। तो ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे, देखिए v की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1 2, और इसी को ही हम क्या लिख देंगे नीचे 2, और लिमिट क्या लगाएंगे u से v, ठीक है। तो अब लिखो इसको a s माइनस 0, पहले s की जगह s लिख दिया, फिर माइनस लिखा, फिर उसके बाद s की जगह 0 पुट कर दिया, ठीक है, ये आ गया हमारा रिजल्ट। अब ऐसे ही यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है, पहले ही। तो v की जगह पहले हम क्या लिखेंगे, v लिखेंगे v², फिर v की जगह हम लोअर लिमिट रखेंगे, ये v की जगह u, तो u², ठीक है। तो हमारी रिलेशन क्या बन जाती है बच्चों, नेक्स्ट अगले उसमें कर लेते हैं हम, ए एस इज इक्वल टू हाफ, यह आ जाएगा बच्चे v² माइनस u², मतलब क्या है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ये हमारी थर्ड रिलेशन आ जाती है बच्चों, ठीक है। तो ये इसका क्या नाम है बच्चों, इसको हम लिखेंगे नाम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ठीक है, इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ठीक है, या vs रिलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, vs रिलेशन। तो ये था बच्चों इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है।